हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पार्ट 2 मानव नेत्र का। पार्ट 1 आपको बता चुके थे और इसमें बताना है पार्ट 2 मानव नेत्र का पार्ट 2 बना रहे हैं जो आंतरिक संरचना है। यानी कि पार्ट 1 में आपको बता दिए होंगे पुतली बताएं, कॉर्निया क्या है, परितारिका क्या है, ये सब श्वेत मंडल क्या है, ये सब आपको हम बता चुके थे। तो इसमें हम बताएंगे, जो भी बताएंगे आंतरिक संरचना, आंतरिक में होता अंदर की संरचना, इसी के बारे में बताना है। तो वह हेडिंग दिया हुआ है आंखों का आंतरिक भाग। आंतरिक मीन्स आंखों का अंदर का भाग बताना है, जिसमें हम आपको आते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा लेंस, मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसके बारे में बता रहे हैं आपको हम। यानी कि लेंस का कार्य है प्रकाश को केंद्रित करती है। यानी कि मानव नेत्र का जो लेंस का कार्य है प्रकाश को केंद्रित, मतलब एक जगह करती है। प्रकाश को क्या करती है? केंद्रित करती है। और ये भी बताया लिखा हुआ दूसरा पॉइंट में कि जो मानव नेत्र होता है, यानी कि नेत्र का, पूरे नेत्र का सबसे चमकीला, यानी कि ये देखिए लेंस है, जो मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग होता है। क्या होता है? लेंस होता है। वही लिखे हैं सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। यानी कि मानव नेत्र में जो पूरे नेत्र है इसमें सबसे चमकीला भाग जो होता है लेंस होता है। लेंस होता है। अगर बोला जाए तो लेंस जो होता है तो लेंस का अपवर्तनांक होता है। यानी कि हमारे नेत्र का जो लेंस होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.4। यानी कि मानव नेत्र का क्वेश्चन आ सकता है, मानव नेत्र का अपवर्तनांक, यानी कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.4। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, हमारे नेत्र में जो लेंस होती है वो कौन सी लेंस होती है? यानी कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो हमारे मानव नेत्र में जो लेंस होती है उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस होती है? तो उत्तल लेंस होती है। फिर से समझिएगा, यानी कि मानव नेत्र का जो कार्य है, जो मानव नेत्र में जो लेंस का कार्य है प्रकाश को केंद्रित करती है, मतलब पूरे प्रकाश को एक जगह लाती है। और मानव नेत्र में जो सबसे चमकीला भाग है वो है लेंस है। और लेंस का इसका अपवर्तनांक होता है 1.4 इसका 4 अपवर्तनांक होता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव नेत्र जो होता है, कौन सा मानव नेत्र जो होती है कौन सी भांति कार्य करती है? तो उत्तल लेंस की तरह ये भी कार्य करती है। यानी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होती है। आगे समझिएगा। बताइए, लेंस के बाद यहाँ पे आता है लेंस को पकड़े हुए, जकड़े हुए, पकड़े हुए है, तो इसको हम बोलते हैं पच्छावी पेशियां, सिलियरी मसल से। जो हमारा लेंस होता है वो सिलियरी मसल से जुटा रहता है। यानी कि पच्छमावी पेशियां जो बोलते हैं, जो होता है क्या है, जो सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स का कार्य है लेंस को पकड़े हुए रहता है। और ये भी लिखे हैं, देखिएगा, लेंस को समायोजित करती है। यानी कि सिलियरी मसल्स का कार्य है लेंस को समायोजित, समायोजित मतलब बड़ा छोटा करती है। तो ये लेंस का, सिलियरी मसल्स का काम है। समायोजित मतलब लेंस का जो प्रकाश आती है उसको काम करता है रेटिना पर ले जाने का। तो क्या लिखे हैं आगे समझेगा, वस्तु अगर दूर में, अगर वस्तु दूर में रहेगी तो लेंस पतला हो जाएगा। यानी कि अगर इसको खींचा जाए तो एक तरह से ये पतला हो जाता है, तो एक तरह से पतला हो जाएगा। तो वही बोले कि अगर वस्तु दूर में होती है तो हमको, हमारी आंखों को बड़ा करना पड़ता है। और क्या होती है, बड़ा करने से क्या होता है, सिलियरी मसल, पच्छमावी पेशियां जो होती है इसको तीरती है, जिसके कारण लेंस पतला हो जाती है। और दूसरी बात ये बोले, अगर वस्तु निकट में है, अगर वस्तु निकट में होगी तो लेंस मोटा हो जाता है। यानी कि हमारी आंखें छोटा करना पड़ता है। तो अगर इसको हम समायोजित करते हैं, छोटा करते हैं, तो लेंस मोटा हो जाएगा। यानी कि ये हुआ कि अगर वस्तु दूर में है तो लेंस पतला हो जाएगा, अगर वस्तु निकट में है तो लेंस मोटा हो जाएगा। उसके बाद आता है, लेंस के बाद प्रकाश आती है कछाव द्रव।
ये आँख में द्रव होता है जो हमारे आँखों को लेंस और रेटिना को के बीच की जो होती है द्रव, ये आँख में द्रव जो होती है लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाई जाती है उसे बोलते हैं कछाव द्रव। लिखा हुआ देखिए समझिए, ये पूरे द्रव से भरा हुआ रहता है। प्रकाश लेंस तक आए, लेंस का काम है प्रकाश को समायोजित करके रेटिना पे पहुंचाना। वही रेटिना का क्या कार्य समझिएगा, यानी कि जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। हमारे आँखों का पीछे का भाग रेटिना होता है, यानी कि आँखों का जो पिछला भाग, ये देखिए ये पूरे आंतरिक संरचना आँख को देखिएगा इस तरह से होती है। आँख का जो पिछली भाग होती है जिसे हम रेटिना दृष्टि पटल कहते हैं, यानी कि आँख का पीछे का भाग जो होता है रेटिना कहलाता है। और यह एक तरह का पर्दा यानी कि श्वेत पर्दा आप देखते होंगे, तो यह एक तरह का पर्दा का कार्य करता है। एक तरह का जैसे पर्दा होती है तो उस पर जो कार्य करती है फिल्म, जैसे फिल्म वगैरह होती है वो पर्दा की तरह कार्य करती है। तो रेटिना जो होता है एक तरह का पर्दा का कार्य करती है। पर्दा का क्या करती है, जैसे कैमरा, आप लोग कैमरा जैसा कि कैमरा में होता है, कैमरा में एक तरह का जो लेंस नहीं रहता है, लेंस उसमें भी रहती है, उस तरह से इसमें जो प्रतिबिंब बनता है तो इसमें भी प्रतिबिंब बनता है। तो बोला जाएगा कि हमारे नेत्र में रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनती है कैसा बनती है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक होता है वैसा प्रतिबिंब बनता है, और जो है उल्टा बनती है, इस तरह का प्रतिबिंब इस तरह से फट जाती है, नीचे की ओर हो जाती है और तो और छोटा बनती है। ये प्रतिबिंब जो होता है, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे नेत्र में जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है वो कैसी बनती है, तो वास्तविक बनती है। दूसरा बताएं, उल्टा बनती है और वस्तु से छोटा बनती है। ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है उसी प्रतिबिंब जो बनती है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनती है। नोट में एक लिखे हैं, और क्वेश्चन ये आ सकता है कौन ऐसा जानवर है या जंतु है जिसका आँख शरीर से बाहर होती है, तो चींटी होती है। यानी कि यहाँ पर लिखें चींटी का जो आँख होती है वो बाहर होती है, चींटी का आँख बाहर होती है। यानी कि चींटी जो है 360 डिग्री देख सकती है, यानी कि चींटी एक ऐसा जीव है जो अपने चारों तरफ देख सकती है, यानी कि चींटी जो देखती है आँख से वो 360 डिग्री देख सकती है। दूसरा नोट में लिखें, अगर साइज के आधार पर, यानी कि साइज के आधार पर जानवरों को देखा जाए तो हिरन सबसे छोटा जंतु में आता है। तो साइज के आधार पर हम बोले हिरन की आंखें बड़ी होती है, हिरन की जो आंखें रहती है वो बड़ी होती है। और हाथी का साइज के आधार पर देखा जाए तो हाथी का आकार बड़ा होता है लेकिन आंखें उसकी छोटी होती है। रेटिना पर अब प्रतिबिंब बन गया, तो अभी हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते या उसके बारे में याद नहीं रख सकते हैं। तो अब रेटिना के बाद ये हमारा जो होता है प्रकाशीय तंतु, यानी कि प्रकाशीय ऑप्टिक नर्व्स का बारे में समझिएगा। प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन गया, अब उसके बाद क्या होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब रेटिना पे बना, अब रेटिना पे बना प्रतिबिंब को दृक् तंत्रिका, यानी कि ये देखिए दृक् तंत्रिका है, दृक् तंत्रिका के द्वारा अब ब्रेन में जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब बना रेटिना पे, अब दृक् तंत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो हमारे मस्तिष्क में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, अब वहाँ पे ब्रेन में ले जाता है। यानी कि यहाँ से जो प्रतिबिंब बना दृक् तंत्रिका द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स जो प्रकाशिक तंतु है वो हमारे कहाँ ले जाएगा, ब्रेन, यानी कि ब्रेन दिमाग में ले जाएगा, मस्तिष्क में ले जाएगा। यह समझिएगा। अब क्या होता है, अगर हम कोई फोटो देखते हैं, अगर हम कोई फोटो देखते हैं तो हमारी आँख का थोड़ा कार्य कि याद रखेगा कि वो फोटो है क्या नहीं, बस रेटिना का नेत्र का काम है रेटिना पे प्रतिबिंब बनाना। वहाँ पे प्रतिबिंब बन गया तो याद नहीं रखती है रेटिना, याद फोटो को नहीं रखते, याद
किसी का फोटो का याद नहीं रखती है। ये याद करना, किसी का फोटो का याद करना कार्य है हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का। या फोटो का जो कार्य होता है, जो बना, किसका बना, कुछ समय के लिए याद रखना, ये कार्य है हमारे किसका, ब्रेन का, दिमाग का। तब जाकर हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, तब जाकर किसी वस्तु को देख पाते हैं और याद रहती है कि प्रतिबिंब बना। यानी कि रेटिना का काम है सिर्फ प्रतिबिंब बनाना और कोई कार्य नहीं है। और दृक् तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाती है और उसका कार्य है बस कुछ समय तक याद रखना। तब जाकर मस्तिष्क बोलती है, तब जाकर हम लोग किसी वस्तु को याद रखते हैं। तो आपको इस तरह से आपको हम मानव नेत्र आपको हम वर्णन कर दिए। चलिए, आशा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। जिन्हें कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर दें।